दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई से पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यह पता चलता है कि हमने पेमेंट गलत यूपीआई नंबर पर भेज दिया या फिर गलत अकाउंट नंबर पर भेज दिया। तो अब यहां पर सवाल यह कि आखिर गलत पेमेंट को रिफंड कैसे पाएं, गलत यूपीआई नंबर या फिर बैंक अकाउंट पर भेजे गए पैसे को वापस कैसे पाएं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि रिफंड पाने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, आजकल यूपीआई ऐप से पेमेंट करना बड़ा ही आसान हो गया है, बड़ा ही इजी हो गया है। हर एक चीज के लिए लोग बड़े आसानी से यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट कर लेते हैं, लेकिन कई बार गलत यूपीआई नंबर पर पेमेंट हो जाता है, कई बार गलत बैंक अकाउंट पर पेमेंट हो जाता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि हम गलत पेमेंट को रिफंड कैसे पाएं, यानी कि गलत नंबर पर भेजा गया पैसे को वापिस कैसे पाएं। तो यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, ताकि अगर किसी के साथ इस तरह का केस हो तो वो अपने रॉन्ग पेमेंट को रिफंड पा सके। अब चलिए जानते हैं कि क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे अपने पेमेंट को रिफंड पाने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 कि एक टोल फ्री नंबर है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस पर आपको कॉल करना है रॉन्ग यूपीआई से पेमेंट होने पर या फिर रॉन्ग नेट बैंकिंग से पेमेंट होने पर। और इस कंप्लेंट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है कि किस अकाउंट पर आपने पैसे भेजे। अगर यूपीआई आईडी है तो वो यूपीआई आईडी बताएंगे, ट्रांजैक्शन आईडी यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर बताएंगे, टोटल अमाउंट कितना वो बताएंगे, किस डेट को कितने बजे आप ये भी इंफॉर्मेशन देंगे, और आपका अकाउंट नंबर जिससे पैसे कटे हैं और आपका यूपीआई आईडी जिससे आपका पैसे कटे हैं वो भी आप वहां पर मेंशन करवाएंगे। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे करके आप इस नंबर पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। स्टेप नंबर 2, आपको अपने उसी बैंक में एक कंप्लेंट करना है कस्टमर केयर को कॉल करके जिस बैंक में आपका अकाउंट है। जाहिर सी बात है कि यूपीआई सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेस ऐप है, लेकिन पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं। तो जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है उस बैंक अकाउंट के कस्टमर केयर को कॉल करके आप रॉन्ग पेमेंट प्रोसेस होने का एक कंप्लेंट कर देंगे कि हमारा इस तरह से गलत पेमेंट प्रोसेस हो गया और हम उसे रिफंड चाहते हैं। तीसरा जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो ये कि आप अपने उस बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाएंगे, विजिट करेंगे और वहां पर आप एक लिखित शिकायत देंगे, रिटन कंप्लेंट देंगे और उस कंप्लेंट में भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जो आपने टोल फ्री में बताया होगा, जिसमें आपका टोटल अमाउंट, जिस गलत अकाउंट नंबर पर पेमेंट गया है उसका अकाउंट डिटेल, उसके साथ साथ डेट, टाइमिंग, टोटल अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और वो कंप्लेंट आप उस बैंक के ब्रांच में दे देंगे और उसका रिसीविंग भी आपको जरूर लेना होगा, ताकि इन द फ्यूचर कोई कम्युनिकेशन की बात होगी तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने इसको लेकर के बैंक में कंप्लेंट भी किया है। और अगर मान लीजिए कि बैंक आपका कंप्लेंट ना ले या कंप्लेंट लेने से मना करे तो फिर इसके लिए आप आरबीआई का एक पोर्टल है, आप वहां पर भी जाएं और वहां से भी आप इससे रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां पर भी उस बैंक से रिलेटेड जिसने डिनाई किया कंप्लेंट लेने से, इसके साथ साथ आपका टोटल वो सारा इंफॉर्मेशन जो रॉन्ग पेमेंट को लेकर के है, गलत पेमेंट जाने को लेकर के है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन भी आप आरबीआई के इस पोर्टल पर दे देंगे, ताकि आरबीआई के रिकॉर्ड में ये चीजें हों कि आपका पेमेंट गलत अकाउंट में गया है और बैंक आपके इस गलत पेमेंट को लेकर के कोई शिकायत नहीं ले रही है, ताकि आरबीआई उस बैंक के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। चौथा जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये कि आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को ईमेल करेंगे और उस ईमेल बॉडी में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे जो कि आपने टोल फ्री नंबर पर दिया था। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि भाई ईमेल आईडी तो हमें पता नहीं, तो आप अपने बैंक के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर कस्टमर केयर सेक्शन में एक ईमेल आईडी होता है जो हर एक बैंक का होता है, तो आप अपने बैंक का ईमेल आईडी वहां से उठाएंगे कस्टमर केयर का और एक बड़ा तरीके से बड़ा डिटेल में ईमेल कर देंगे। आखिरी और पांचवा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये कि एनसीपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी जाकर के आपको एक कंप्लेंट करना है और वहां पर भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देना है।
ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं, या कहिए तो इन 5 जगहों पर आपको रॉन्ग पेमेंट प्रोसेस होने को लेकर के कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट करेंगे वहां पर हर जगह पे आप अपने रॉन्ग पेमेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ना भूलें, या कहें तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। ध्यान रहे कि आप कहीं भी कंप्लेंट करेंगे 3 दिन के अंदर अंदर आपको हर जगह पे कंप्लेंट कर देना है, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप करते हैं तो आपके रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी पे लिया जाता है और आपका ज्यादा चांसेस होते हैं अमाउंट रिफंड का। लेकिन 3 दिन से ज्यादा अगर हो जाता है तो फिर आपका जो रॉन्ग पेमेंट हुआ है वो रिफंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर आपने किसी भी बैंक अकाउंट को अपने यूपीआई ऐप में पहले से ही सेव करके रखा हुआ है और अगर उस पर आपने कोई रॉन्ग पेमेंट भेज दिया है या बाय मिस्टेक पेमेंट भेज दिया है तो उसके लिए आपको कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने अपने ऐप में ऑलरेडी उस बंदे को ऐड किया हुआ है, मतलब उस बंदे को आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये बचता है कि आप उस बंदे को कॉल करेंगे और पैसे वापिस करने की बात करेंगे, क्योंकि वो बंदा आपका जान पहचान का होगा। तो बस यही सारे ऑप्शंस थे जिसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूपीआई से रॉन्ग पेमेंट भी रिफंड हो सकता। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, या बहुत कम लोग इन सारी चीजों से अवेयर होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भाई गलत पेमेंट हो गया तो अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन वापस आ सकता है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो सही से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।